राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आप सबके लिए गोवर्धन पूजा ब्लॉग लेकर के आई हूँ। मैंने घर में गोवर्धन बनाया है गोबर से, वही सब आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। कैसे बनाया है मैंने और हम लोगों ने पूजा कैसे की। वैसे मैं पिछली वीडियो आप सबके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, पिछले गोवर्धन पूजा की, लेकिन उसमें मैंने आप सबके लिए गोवर्धन बनाते हुए नहीं दिखा पाया था। खाली मैंने उसमें गोवर्धन पूजा दिखाई थी और हम लोगों ने कैसे क्या क्या बनाया था वो सब मैंने आप सबके साथ में पिछली वीडियो में शेयर किया है। मैं अपनी पिछले साल की गोवर्धन पूजा की वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी डाल दूंगी, आप सब उसको देख सकते हैं। मैंने वहां पर पूजा कैसे की है मेरी पिछली वीडियो में। आज मैं आप सबके लिए गोवर्धन मैंने कैसे बनाई है वही सब शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नए डिजाइन के गोवर्धन नहीं बनाना आता है, या फिर ये मान लीजिए कि मैं नहीं बनाती हूँ। आगे से कोशिश करके देखूंगी कि मैं बना पाऊंगी, तो मैं आप सबके साथ में नए डिजाइन के गोवर्धन बनाकर आप सबके साथ में शेयर करूंगी। लेकिन हम लोगों में ज़्यादातर यही बनाए, हम लोगों में ऐसे ही गोवर्धन ज़्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि मैं डरती हूँ कि मैं कहीं अलग से बनाऊं तो मेरे यहाँ के देवी देवता नाराज़ ना हो जाएं। इस वजह से, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से एक बार कोशिश की थी तो मेरे साथ एक घटना घटी, तो इस वजह से मैं उसके बाद में अब डरने लगी हूँ। तो मैं अपने से अलग कोई ऐसा काम नहीं करती हूँ जिसमें भगवान मुझसे नाराज़ हों या घर के देवी देवता मुझसे नाराज़ हो जाएं। तो मैंने होली पर किया था अपने से अलग हटके। मेरे ससुराल में गुलरियों की माल नहीं बनाती है, लेकिन वो मैंने बना दी, तो मेरे साथ में बहुत बड़ी घटना हो चुकी थी। उसके बाद में मैंने बंद कर दिया। बस यही सोचा कि मैं जो यहाँ रीत रिवाज चलते हैं मैं वही करूँगी, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं करूँगी। तो मैं इस वजह से जैसा यहाँ होता है मैं वही करती हूँ। तो जैसे सासू माँ बनाती हैं मैं उसी तरीके से बनाती हैं, इसके अलावा मैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करती हूँ। और कहा जाता है इस एरिया में परवा वाले दिन झाड़ू पोंछा भी नहीं किया जाता है। तो जब मेरी सासू माँ थी तो वो तो कह देती थी कि हम लोगों में तो कर लिया जाता है, लेकिन मैंने वो झाड़ू पोंछा भी बंद कर दिया। तो मैंने झाड़ू पोंछा परवा वाले दिन, गोवर्धन वाले दिन बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ इस एरिया में नहीं होता तो भगवान मैं भी नहीं करूँगी। क्योंकि कहा जाता है लक्ष्मी जी की रात को पूजा होती है, तो उसी वासे घर में गोवर्धन की पूजा भी की जाती है, उसके बाद में ही झाड़ू पोंछा किया जाता है। तो मैं भी अब यही काम करने लगी हूँ। गोवर्धन वाले दिन मैं कभी भी झाड़ू पोंछा नहीं करती हूँ। जब गोवर्धन की पूजा कर लेती हूँ उसी के बाद में ही झाड़ू पोंछा लगाती हूँ अपने घर में। तो शाम हो जाती है तो शाम के टाइम तो मैं झाड़ू पोंछा फिर नहीं करती हूँ। फिर दूसरे दिन जब दूज आती है, भाई दूज वाले दिन ही मैं झाड़ू पोंछा करती हूँ। दीपावली वाले दिन नया झाड़ू खरीदते हैं हम लोगों में और उसकी पूजा की जाती है। उसी के बाद में उन नए झाड़ू से हम झाड़ू लगा सकते हैं दूसरे दिन, जिस दिन हम भाई दूज मनाते हैं उस दिन। और जो पुराने झाड़ू हैं, जिन झाड़ुओं की हम घर की साफ सफाई करते हैं दीपावली पे, उस दिन वो झाड़ू को हम पूज कर थोड़ी सी हल्दी वगैरह लगा के हम पुराने झाड़ुओं को अपने घर से निकाल देते हैं, घर से बाहर कर देते हैं उन झाड़ुओं को, जिससे हमारे घर की दरिद्रता बाहर चली जाए, हमारे घर में दरिद्रता नहीं रहे। और नए झाड़ू को की पूजा करने के बाद में हम अपने घर में
उनसे झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। यही मैंने अपने घर में देखा है, तो मैं ये सब करती चली आ रही हूँ। और मेरा दीपावली वाले दिन की वीडियो भी मैंने आप सबके साथ में शेयर की है। पिछले साल की भी मेरी वीडियो है और इस साल तो मैंने आप सबके साथ में पूजा की वीडियो शेयर की है, और जो भी होगी आगे फिर मैं आप सबके साथ में और शेयर करूँगी। जो भी मैं अपने घर में पूजा करूँगी, सब करूँगी, वो आप सबके साथ में शेयर करूँगी। जैसे मेरी गाय चली गई है तो गोबर के लिए मैं थोड़ा परेशान हो गई हूँ, तो मैंने अपने पड़ोसियों से गोबर मांग के लाई हूँ। उसी से मैंने गोवर्धन बनाया है, और गोवर्धन बनाने के बाद में ये मैं गोवर्धन महाराज की जगह को लीप रही हूँ। थोड़ा सा लीपने के बाद में इसका चौक डालना है। मैंने अन्नू को बोल दिया था चौक डालने के लिए, तो उसने बस थोड़ा सा वाइट कलर से ही चौक डाला है, उसने और कलर नहीं लिए, बस एक कलर से चौक डाल के और छोड़ दिया उसने, क्योंकि उससे ज़्यादा टेंट वंट का काम होता नहीं है, मेहनत का काम उससे होता नहीं है। वो जितना हो उतना बरतती है काम की वजह से, तो उसने बस एक ही कलर से बना दिया। अगर मैं चौक डालने के लिए करती तो फिर खाना बनाने के लिए लेट हो जाती मैं, इसीलिए मैंने अन्नू को बोल दिया, तो अन्नू ने चौक डाल दिया था गोवर्धन महाराज का। और यहाँ पर गोवर्धन महाराज की पूजा सुबह के टाइम नहीं होती है, 12 बजे के बाद में गोवर्धन पूजा की जाती है। जब पटिया वाले बाबा पर पूजा हो जाती है गोवर्धन की, तो की जाती है, इसीलिए 12 बजे के बाद में ही गोवर्धन की पूजा की जाती है। तो मैं भी 12 बजे के बाद में ही गोवर्धन पूजा करती हूँ, जब पटिया वाले बाबा पर पूजा हो जाती है गोवर्धन की। कभी अगर मैं पटिया वाले बाबा पर गई गोवर्धन पूजा देखने के लिए, तो आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी वहाँ की वीडियो। कहा जाता है वहाँ पर बहुत अच्छे गोवर्धन बनाए जाते हैं, चावल के और पूड़ियों के, बहुत सुंदर बहुत अच्छे गोवर्धन बनाए जाते हैं। मैंने एक बार देखा है वहाँ पर, लेकिन मैं बस डर की वजह से नहीं जाती हूँ। वहाँ पर पटाखे बहुत चलते तो मैं वहाँ पर पटिया वाले बाबा पर पटाखे की वजह से गोवर्धन वाले दिन नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि पटाखे से मुझे डर लगता है, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा पाती हूँ। लेकिन मुझे गोवर्धन बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ के, बहुत मन करता है कि मैं वहाँ की गोवर्धन पूजा देखूँ, लेकिन बस मजबूरी में नहीं जा पाती, पटाखे से डर लगता है। कभी गई तो आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी वह वीडियो कि कैसे बनाए जाते हैं। वहाँ पर राम जानकी के मंदिर के सामने बनाए जाते हैं गोवर्धन, वहाँ पर चावल के बनाए जाते हैं, कुछ पकवान भी बनाए जाते हैं, मिठाई भी बनाई जाती हैं, अच्छे लगते हैं मुझे। और ये अभिमन्यु और महाराज जी पूजा कर रहे हैं गोवर्धन की। और ये गोवर्धन की टुंडी है, कहा जाता है इसमें भात भरा जाता है, दूध रखा है, और गोवर्धन का दूध जो पीता है उसकी मूंछ बहुत बड़ी बड़ी होती है। अन्नू भी पीती है, मानती नहीं है गोवर्धन का दूध, और अभिमन्यु भी पीता है, और मेरा छोटा सा गोपाल है वो भी पीता है, सामने बैठा है, आप सबको दिख रहा होगा, ये भी दूध पीता है गोवर्धन का। तो मेरे 3 बाल गोपाल हैं, अन्नू है, राधा है, और एक काना है, अभिमन्यु है। तो ये चारों गोवर्धन का दूध पीते हैं। और होम किया है, होम करने के बाद में हम लोगों ने परिक्रमा दी है, और इसके बाद में अन्नू ने और मैंने भी
गोवर्धन भगवान की पूजा की है। काफ़ी दिन हो गए, वृंदावन भी नहीं जा पाई हूँ और गोवर्धन की परिक्रमा तो बहुत दिन से नहीं दे पाई है मैंने। देखते हैं गोवर्धन महाराज कब बुलाते हैं। फ़िलहाल तो अपने यहीं परिक्रमा दे रही हूँ। तो आप सब बताना, आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी। आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब